बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फ़रज वाले मोहम्मद। अच्छा, आज ये प्रोग्राम बनाया मैंने तरबेला झील जाने का, और मेरे साथ मेरे दो और दोस्त भी हैं। तो चलते हैं तरबेला झील वाली साइड पे, और आपको भी दिखाते हैं कि तरबेला झील कितनी बड़ी है। रास्ते में हरिपुर शहर आता है, हरिपुर शहर को क्रॉस करो तो आगे खलाबाद टाउन आता है, और खलाबाद टाउन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खलाबाद टाउन का दरवाज़ा देख रहे हैं, और खलाबाद टाउन के बाहर से आप सीधा सीधा रोड पे जाएंगे तो झील आ जाएगी। ये जो दोनों इतराफ पे आप फसलें लगी हुई देख रहे हैं, ये अभी चूंकि पानी इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पे फसलें लगाई हैं। जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा गर्मियों के सीजन में, तो ये जगह पानी में डूब जाएगी। जी व्यूअर्स, तरबेला झील के पास पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे आप ये सारा व्यू देख रहे हैं। व्यूअर्स, हमें ये अफजाल भाई मिले हैं जो कि यहाँ पे कश्ती वगैरह चलाते हैं, और ये भी जा रहे थे फिरने के लिए। तो इन्होंने हमें साथ दावतनामा दिया कि हम भी इनके साथ चलें, थोड़ा सा फिर टुर के आ जाएं। तो चलें, इनके साथ चलते हैं, इनकी कश्ती में बैठ के इनसे बातचीत करेंगे। इस कश्ती में हम और सवार होंगे, और थोड़ी सी आपको झील के नज़ारे भी कराएंगे। तो अभी ये अपना जनरेटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जा ये उसी रास्ते पे थे, तो उस रास्ते पे जाने की वजह से थोड़ा सा मुझे फ़ायदा ही होगा, कम पैसों में मुझे कश्ती मिल गई है। तो अभी पहले इनका काम करेंगे, फिर जाएंगे दाढ़ी बाबा सरकार की तरफ। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा नज़ारा आप लें, हम पानी में खड़े हैं अभी, चलें मेरे साथ। अब ये 8 हॉर्स पावर का इंजन उन्होंने लगाया हुआ है, जो इस पूरी कश्ती को अपने साथ घसीटता है और लेके चलता है, पानी के बीच में तैरता हुआ जाता है। कश्ती का इंजन स्टार्ट हो चुका है, और अब कश्ती झील के बीच में चलना शुरू हो गई है। हम भी चलते हैं, झील के नज़ारे लेते हैं, और आप भी हमारे साथ झील के नज़ारे लें। मौसम चूँकि ठंडा था, और इसलिए ज़रा झील के बीच में धुंध थोड़ी सी थी, और इतराफ़ के जो पहाड़ हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जितनी हद तक नज़र आते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। जितना भी पानी है सारा खुशक हो जुलता है। फिर ये नाले, हाँ, ये बसोई वाली साइड दोनों, फिर इधर सड़क है ना, इधर निकल के नाले वाले मतलब सौके में जो चढ़ के गड्डी से दौलत शाह बाजी के दरबार को गड्डी आ जल्दी वो सामने जेडे मकबरे निकले हो, इन्हें अगर नजर आवन तो ये तीसरे महीने भी बिल्कुल खुशकी थे उसन गड्डी जुलसी ने ना खोल बिल्कुल होते जुल के। ये जरा परकोट वाला दरबार ने ये सब तो आखिर पे डुबदा ने, वो हाइट होते है, चोटी होते है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। ये आखिर पे डुबदा ने, जिस वक्त पानी फुल होता है, दरख्त नजर आ रहे हैं ना, नाल टच होता है पानी। ये पहले खाली एरिया जितना भी है पानी दे उते टच होता है पानी। ये सब तो आखिर पे डुबदा है, तो भी तकरीबन 10-15-20 फुट पानी इस मजार देते होता है, इस मजार। ठीक है। और सब तो पहले निकलते हैं। इसकी बैक साइड उते भी दरबार है, जैसा सजावल शरीफ वाला दरबार आते हैं, जिन्हों की मैयत कट के शहरगढ़ इन्होंने खड़ी है। अच्छा, हाँ, इसकी बैक साइड होते हैं, वो भी तीसरे महीने में तकरीबन निकलते हैं। उन्होंने मैयत कट के इन्होंने चाह के अवान बाबा भी जना कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद अवान कुतुब शाही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये जेड़ा दरबार तुसी पे दसने हो, ये कुतुब शाही सरकार ना दरबार है। अवान बाबा भी ना कहते हैं, सजावल बाबा भी आते ते तुसी इन्होंने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੜੀ ਚੂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੂ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਤ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਗੜ੍ਹ ਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਦੇ 2 ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੋਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜਾਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਛੋੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਪੇ ਆਨੇ ਇਹ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਬਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਲਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤਲੇ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਲੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਤੇ ਖਲਾਬਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਲੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 हज़ार कबर है। अच्छा, और पीछे जिसले मैं राय चाहना पे कुछ कबरा में राय नजर आई हैं, ओ खलाबट दा ग्रान है साहब। अच्छा, ओ सारा ओ खान बहादुर साहब उन्हां दी कबरां ने। ठीक 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 ठीक। खलाबट दे बड़े है ना खान बहादुर खान, ओ कबरां जी दो चार तुसां वेखियां ने साथ ते, ए उन्हां दी है। ठीक हो गया। कबरां उन्हां दी है। हुन जिथे तुसां खलते जो ए दाड़ी है, ओ सामने जेड़े पारूकोट ने पक्का पणियाला भी जिस काखदे है, तले इन्हां दी जमीनां वगैरह सजदे दी है, सारा सिस्टम दे नाल। ठीक है। उन्हां लोकां दा
अंदर चले चलो ते नाड़े दा ग्रां आ जुलदा ने ये सामने। हां ये जिथे तुसा खलते रहे गोंद दे जेडे दरख्त वगैरह लगे दे ने, ये बसौ और मोरियां दा ग्रां ने। अच्छा इस ते नाल तले चले चलो 20 नंबर कैंप आ जुलदा ने, फिर पड़ियां आ जुलदी ने, ये एरिया आ जुलदा। ठीक है। हां जी इस ते इतने लोग जेडे इना कोल पक्की सड़क है वे या इना ट्रांसपोर्टेशन ना के तुसा ने कश्ती ते जाने? पक्की सड़क है, पक्की हाँ, सड़क। ये नाले वाले जितने भी लोग हैं या आंदे ना इस बनिया वाली साइड तो इन्हां दी सड़क है। एवें शौक वास्ते फिरने टुरने वास्ते जेडे कश्ती मतलब ये आंदे। अच्छा। हां जी कोई आवाम इस तरह दी है। ते ये थोड़ा जिहा मैं दसो कि इस कश्ती नाल तुसा ने जेड़ा गुजर बसर इसनी कमाई नाल होवे ने? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जुलदा है, लेकिन जिस वक्त पानी उतरदा है ना जी, हाँ जी। तकरीबन 5-6 महीने फिर असां दा काम नहीं होंदा ने। फिर असीं जितने कश्तियां वाले कोई मतलब जेड़ा काम जिस आंदा है तो करदा है, कोई कंस्ट्रक्शन दा करदा है, कोई बिल्डिंग दा करदा है, कोई इस तरह मतलब अपने काम मजदूरी शजदूरी। 4-5 महीने मतलब ये असां दा काम नहीं होंदा। पानी जिस वक्त चढ़दा ते फिर अल्लाह करदा ते है। उस 5-6 महीने ने दौरान तुसा ने करे ना खर्चा वगैरह हिसाब किताब कहीं टुरना है? अल्हम्दुलिल्लाह उस बीच असां मतलब काम करने ना जी। फिर मजदूरी वगैरह करने हो, मजदूरी शहर करने चले हाँ, जुलने? कोई मिस्त्रियां नाल होंदा है, कोई रेड़ी ला सटी, कोई मतलब ये काम फिर असीं करने ना, क्योंकि इस तो बगैर ते गुजारा नहीं होंदा। फिर पानी जिस वक्त चढ़ना शुरू होंदे ने जी, सड़क दे नाल लगदे हुण जिस तरह तुसां दे है पक्के नाल है, रोड नाल पानी होवे ते फिर आवाम आंदी है, सर्दी भी होवे जो भी होवे, क्यों खुशक जगह तो चढ़ना लेना होंदा है, आसानी होंदी है, फिर लोग आंदे ने ते रोड तो ले जोले पानी तले मली है। फिर अच्छा। इत्थे एक जजीरा आंदा है ना रोड दे नाल करके कांडल वाली ढेरी उसा उस तो तले पानी चला जोले फिर काम नहीं होंदा, फिर दल होंदी है। ठीक है। फिर असां आप बड़ी मुश्किल नाल कश्तियां ते चढ़ना लेना भी असां से मतलब मुश्किल होंदा ते एवें जेड़े ते पानी चढ़े तो अल्लाह करदे फिर फुल हो जुलदा है पानी 2-3 महीने सीजन होंदा है उस विच अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी होंदी। अच्छा ये पानी पीछे जिस रायत कच्चे रायत रोसी आई है जिथे खबरां भी हां हैं जी उत्थे कितना पीछे तक जुलना? जिथों कच्चा स्टार्ट होंदा है ना जी, हाँ जिथों जी। गंदम स्टार्ट होंदी ना पुल जे बनदे ये पुल नाल टच होंदा है पानी। इत्थे पानी उत्ते हाँ, चढ़ ते देना? पानी कैंप दे नाल बिल्कुल मतलब टच होंदा है। जितना तुसी गंदम वाला एरिया देख के आए हो ना तला ये सारा पानी दा एरिया है। इथों ये तुसां मैं दसना देखो दरख्त नजर आ रहे ने, ये तले खाली जगह जिहड़ी है पानी दी है, ये खाली जगह पानी दी है। अच्छा ए जे थले सारा चढ़े चढ़े नजर चिट्टा पैना निशान जितना भी है ना तोड़ घर तक इसी तरह निशान है। ये पार जुलदा है मतलब 6वें महीने में पानी दा चढ़ना शुरू होंदा है, ग्लेशियर वगैरह पिघलदे ने ना, गर्मी होंदी है। इस दा मतलब 70% पानी जेड़ा ओ इस ते ग्लेशियर दे, 30% पानी जेड़ा इस दा बरानी है बारिश दा। ते उस पे जेड़े 8वें महीने में 22 अगस्त ਨੂੰ पानी जेड़ा है ना बिल्कुल टॉप ते चला ਜਾਂਦਾ है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ आस्ते आस्ते इसी तरह मामूल नाल लेना शुरू हो जाता है जिस तरह चढ़ता। जी व्यूअर्स जैसा कि अभी आपने सुना है कि जो हमारे पायलट ड्राइवर हैं कश्ती के जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने अभी ये सारा इस इलाके के बारे में ब्रीफ कर दिए। तो मेरा यहाँ पे चक्कर लगता रहता है, हरीपुर के बीच में मैं आता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जब मैं अगस्त के महीने में आऊँगा तो पानी जब टॉप लेवल पे पहुँचेगा मैं उस वक्त भी आप लोगों को यहाँ पे आके सैर करवाऊँगा। ये पानी अभी यहाँ से निकाला जा रहा है और यहाँ के लोग जो हैं वो इस पानी को प्योरीफाई किए बगैर फिल्टर किए बगैर पीते हैं। और जैसा कि अभी गजूर ने पानी पिया है और मैं अभी इसके बाद पीऊँगा, फिर मैं आपको इसके टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। जी पानी का जायका वाकई ये एक मिनरल वाटर जिसे हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं वैसा ही है। अब इसमें बैक्टीरिया की मिकदार या किसी और वायरस की मिकदार कुछ ज़्यादा है या कम है ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल यहाँ के लोग जो हैं वो इसी पानी को पीते हैं और इसी तरह आते जाते हुए यहाँ से अपना पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब इस झील के बीच में जो आप मुख्तलिफ मकामात पे ये जजीरे वगैरह देख रहे हैं, ये जजीरों के बीच में अब आपको ये नज़र आ रही है खैमा बस्ती एक लगी हुई है। ये खाना बदोश लोगों की खैमा बस्ती है। जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है तो ये लोग पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं और तरबेला झील के इन छोटे छोटे जजीरों में आकर रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। और जैसे ही ग्लेशियर पिघलता है और पानी का लेवल अप होना शुरू होता है ये लोग यहाँ से फिर हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं और वापस ऊपर जिस जगह से ये लोग आए होते हैं पहाड़ों से उस जगह पे वापस चले जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात ये है कि इन लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन वो अपनी ही कश्तियों पे होती है। इन तमाम जो कबीले हैं
जो ये खाना बदोश बस्तियों वाले हैं, इन्होंने अपनी अपनी कश्तियाँ रखी हुई हैं। ये सामने आप दरबार देख रहे हैं दौलत शाह बाजी सरकार का। एक बस्ती मुझे यहाँ पर नज़र आई और एक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, मगरिब वाली साइड पे ये बस्ती जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं, ये बस्ती मुझे नज़र आई है। और ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी इनकी अपनी कश्तियाँ भी मौजूद हैं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने ये देखी थी कि ये लोग जो आर पार इन लोगों की बरादरियाँ या इन लोगों के रिश्तेदार होते हैं, इनसे मिलने के लिए ये इन्हीं कश्तियों पे जाते हैं और एक दूसरे के पास जाके जो काम की बात होती है, कुछ करना होता है, तो वहाँ पे जाके ये अपने मामलात वगैरह करते हैं और वापस अपने इलाके के बीच में आके रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इन लोगों के इलाके के बीच में चला जाऊं और इन लोगों की बस्ती में जाकर इनसे बातचीत कर सकूं, लेकिन मुझे मेरे पायलट साहब जो उनसे हैं उन्होंने ये बताया कि ये किसी बाहर के बंदे को अपने इलाके के बीच में बर्दाश्त नहीं करते और ये लोग इजाज़त नहीं देते कि इन लोगों के बीच में आके कोई इस तरह की वीडियो वगैरह बनाए या कोई बाहर का बंदा आए और इन लोगों के जो माहौल है उसको देखे। तो इस वजह से उनके मना करने की वजह से मैं फिर आगे नहीं गया और उतर के मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। यहाँ पे बड़ी मैंने एक अच्छी बात देखी है कि जो यहाँ के मुज़ाफ़ात के जो साइडों में बस्तियाँ उन जगहों के लोग हैं, वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दाएं बाएं के जो गांव हैं, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल मुख्तलिफ ज़िले हैं, वहाँ से हरीपुर शहर में आने का एक छोटा तरीन रास्ता ये बोट है। इस कश्ती पे ये लोग हरीपुर शहर जल्दी पहुंच जाते हैं और कम पैसे में पहुंच जाते हैं और यहाँ से वापस जाते हुए ये लोग अपने साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद के बीच में सामान भी लेके जाते हैं, जिसमें राशन होता है, सीमेंट होता है और ज़रूरत की तमाम अशियाँ भी मौजूद होती हैं। और ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हरीपुर शहर से लेते हैं, इन कश्तियों पर लोड करते हैं और वापस अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके ये अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारते हैं। कुछ आगे चल के मैंने एक खड़ी हुई कश्ती देखी जिसके बीच में सोलर पैनल वगैरह भी लगा हुआ था और अंदर टीवी शीवी भी मौजूद था। तो दरियाफ्त करने पे ये पता लगा कि ये उस ठेकेदार की कश्ती है जिस ठेकेदार ने इस साल तरबेला झील का मछली पकड़ने का ठेका लिया हुआ है और उन्होंने जिस पहाड़ी के पास ये कश्ती खड़ी हुई थी उस पहाड़ी से लेकर दूसरी पहाड़ी तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दरमियान में पूरी एक जाल पट्टी लगाई हुई थी जिसमें मछली आगे फंसती है और हर दूसरे दिन इस पट्टी को खींचा जाता है और इस पट्टी के बीच में से जो मछली फंसी होती है उस मछली को निकाला जाता है और उसको फिर बोट्स के बीच में लोड करके किनारे तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पे जाके शाहज़ोर के बीच में लोड होती है, वहाँ से इस मछली को मंडी तक पहुंचाया जाता है, बल्कि आधे से ज़्यादा मछली तो उसी जगह पे बिक जाती है, लेकिन बाकी मछली को मंडी में पहुंचाया जाता है और वो मछली फिर आगे ले जाके मंडी के बीच में फ़रोख्त होती है। इस झील को ना काली झील भी कहा जाता है। उसकी एक मेन वजह ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्मगलिंग होती है और इत्तफाकन जब हम लोग कश्ती में जा रहे थे तो आगे हम लोगों को इसी तरह का एक वाक़या नज़र आया जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और आप लोगों को भी अब मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद कि कश्ती छोटी छोटी आ रही है मेरे पास कैमरे के बीच में और सामने से एक और आपको कश्ती आते हुए नज़र आ रही है। तो जो स्मगलिंग होती है ना इस रास्ते से, वो यही तरीका होता है कि अभी वो सेंटर में जाके खड़ा हो गया और करीब 15 से 20 मिनट के बाद दूसरा कश्ती वाला ये जो साइड पे आपको गांव नज़र आ रहा है, इस गांव में से निकला और इनको अब वल्लाह आलम क्या चीज़ है, जो भी चीज़ अब उनको पहुंचाने के लिए वो आया है और अब ये कश्ती इनके पास पहुंच चुके हैं, ये लेन देन करेंगे। बहरहाल इस झील के बीच में जो बोट ट्रैफिकिंग है वो वाकई बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा हजूम है यहाँ पर ट्रैफिक का। एक अंदाज़े के मुताबिक हर 1 मिनट के बीच में 3 से 4 कश्तियाँ मैंने देखी हैं जो इस इलाके में से गुजरती हैं और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचा रही होती हैं और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात रही है, एक बड़ा अच्छा तजर्बा भी रहा है। ये जो तरबेला झील के बीच में छोटे छोटे जजीरे निकले हुए हैं, ये अवामुन नास के लिए बड़े बेहतरीन किस्म के पिकनिक पॉइंट्स हैं।
अगर आप लोग अपनी हिफाजत को मलहूज़ ख़ातर रखते हैं और कोई शरारत नहीं करते पानी के साथ, या पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, तो आप लोग आराम सुकून से यहाँ पे अपनी पिकनिक कर सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, जो शहर के बीच में हमारी जो दिन की हजूम होती है, जो परेशानियाँ होती हैं, उससे आज़ाद होके इंसान कुछ देर यहाँ पे स्पेंड कर सकता है और रिलैक्स हो सकता है। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन रिलैक्सेशन पॉइंट है। और अगर कोई यहाँ पे आता है फ़िशिंग करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इससे बेहतर और ख़ामोश जगह मुझे कोई और नज़र नहीं आई। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सेंटर पॉइंट में। हम लोगों को उतार के ये लोग तो जा रहे हैं, पता नहीं अभी ये वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो हम लोग अब इधर खड़े हुए हैं, तो आप देखें। अभी जब मैंने यहाँ पे मुंह धोया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कुदरत जो खुद में है उससे अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है कि ये इतना साफ़ और इतना अच्छा पानी हमारे पास ज़ख़ीरा करने की कुछ जगह मौजूद है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर तवज्जो दे तो और काफ़ी सारे डैम बनाएं तो मेरे ख्याल है पानी भी ज़ख़ीरा होगा, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी अप होगा और लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होगी। इसके अलावा एक अच्छा और बेहतरीन पिकनिक पॉइंट भी लोगों को मुयस्सर आएगा। अभी ये जो मैं आपको झील दिखा रहा हूँ, तरबेला झील, इसके बीच में हरिपुर हज़ारा की एक पूरी यूनियन कौंसल, जिस यूनियन कौंसल में 84 गांव आते थे, 84 गांव आते थे, 84 विलेजेस पर मुश्तमिल थी ये यूनियन कौंसल। ये पूरी यूनियन कौंसल जो है वो इस झील के बीच में डूब गई है और जिसमें काफ़ी सारे दरबार भी आए हैं, काफ़ी सारे मसाजिद भी आई हैं, काफ़ी इमाम बारगाह भी आए हैं और लोगों के लातादाद घर भी आए हैं इसके बीच में। तो ये सारी झील का नज़ारा आप देखें। तो जैसे कभी मैं खड़ा हूँ, वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी है, हमें कश्ती वाला उतार के चला गया और दुआ करेंगे वो वापस आ जाए, नहीं तो जब तक कोई और कश्ती नहीं आएगी हमें मदद भी नहीं मिलेगी। तो मैंने जो जैकेट उतारी है, मेरे सारी कैश वगैरह भी उसी के बीच में पड़ी हुई है और अगर वो भाग गया तो मेरे पास पैसे भी नहीं है अभी वापस जाने के लिए, उनके सारे पैसे उसके बीच में पड़े हैं। अभी और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, उसकी बैक साइड पे जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है ये चांदनी चौक का इलाका है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऊपर चल के आना पड़ा है, इस वजह से मुझे सांस भी चढ़ा हुआ है। बहरहाल ये वो चांदनी चौक है जो एक ज़माने के बीच में हरिपुर का चांदनी चौक हुआ करता था और एक बड़ा मशहूर इलाका था। लेकिन जब तरबेला झील के बीच में ये इलाका आया तो उस वक्त ये डूब गया और आजकल एक मशहूर चांदनी चौक है खलाबट के बीच में, इसी की याद में बनाया गया और वो भी कायम है। लेकिन जिस तरह से पानी के नीचे सैलट की तादाद मिकदार ज़्यादा होती जा रही है और यहाँ के जो कश्ती चलाने वाले उनके मुताबिक हर साल 2 फुट पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो वो यही चीज़ साबित करता है कि बहुत जल्दी ये डैम फुल हो जाएगा। क्योंकि हर साल अगर 2 फुट बढ़ रहा है, डैट मीन्स कि एक बहुत कम अरसा रह गया कि इतनी बड़ी झील जो है वो मिट्टी से और पत्थर से, सैलट से भर जाएगी। तो अब देखें कि हुकूमत इस बारे में क्या कदम उठाती है, इसकी सफाई क्या मुमकिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है, इसकी सफाई कैसे मुमकिन है, कैसे इसकी सफाई करेंगे, इसमें से पत्थर कैसे निकालेंगे। तो ये अब बड़े लेवल के इंजीनियर्स और जो बैठे हुए हैं हमारे थिंक टैंक्स, वो इस बारे में सोचेंगे कि इतने बड़े पानी के ज़ख़ीरे को कैसे बचाया जाए। दिखा रहा हूँ ना, ये चूल्हे शूल्हे बने हुए हैं और यहाँ पर लोग आते हैं। ये कुछ आग लगाने वाली भी जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये देखें, ये जिस तरह ये पत्थर दिखा रहा है कि यहाँ पर आग शाग लगाई है, लोग यहाँ पे आते हैं, फिशिंग करते हैं और चाय शाय बनाते हैं, दिन का खाना वगैरह खाते हैं और शाम को एंजॉय करके वापस चले जाते हैं। जिस तरह यूशा जी बता रहे हैं कि इस पहाड़ के चारों साइडों पर पानी ही पानी मौजूद है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नामुमकिन है और अभी यही दुआ है कि वो हमारा कश्ती वाला वापस आ जाए। ये तरबेला झील के बीच में एक जजीरा नुमा है और आप इसको देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सा जजीरा बना हुआ है और इस जजीरे के बीच में हम लोग अभी खड़े हुए कश्ती वाले का इंतजार कर रहे हैं। रास्ता रास्ता कश्ती वाला हमारी आंखों से दूर चला गया। खुदा खुदा करके हमारे ये भाई आ चुके हैं कश्ती वाले, तो अब मैं दोबारा सवार हो रहा हूँ कश्ती पे और चलें, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं
और हरिपुर शहर में पहुंचते हैं। रास्ते के बीच में ठंड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पार्टनर साहब थे तो उन्होंने भी ओवरकोट पहना, क्योंकि अब शाम का वक्त हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो चेंज हो रहा था और सूरज नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम भी अपनी मस्जिद के पास बस पहुंच चुके हैं। तरबेला झील के बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा मुर्गाबियों के झुंड भी देखे हैं। अगर मुर्गाबी का शिकार करना हो तो ये जगह भी बड़ी आइडियल है। वापस जाते हुए हम लोगों ने फिर दोबारा ठेकेदार के बंदों से पूछा कि क्या कोई मछली हमारे लिए मौजूद है जिसको हम खरीद सकें। तो उन्होंने फिर नफ़ी मिसालें लाया, जिससे हमें ये पता लग गया कि अपने ठेकेदार या मुंशी की इजाज़त के बगैर हम लोगों को मछली नहीं देंगे। ये जो साइड पे आप पहाड़ देख रहे हैं ना, और उसके बीच में जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं, और ये चीज़ साबित कर रहा है कि जब पानी चढ़ता है तो ये वाइट एरिया पानी में डूब जाता है। डैट मीन्स के पानी का लेवल काफ़ी अप हो जाता है और पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। ये पानी हम लोगों के पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये पानी मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, जिनके बीच में एक गाजी बरोठा इसकी मेन जगह है। ये तरबेला झील के बीच में जो शाम का मंजर है सूरज के गुरूब होने का, इंतहाई दिलकश है, दिल लुभाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ सर्दियों के बीच में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था हम लोगों का तरबेला झील से, लेकिन ठंड कह रही थी कि हम लोग जल्द अज जल्द यहाँ से घर वापस पहुँचे, किनारे पे पहुँचे, ताकि हम लोग घर की तरफ रवाना हो सकें। तो बस खुदा खुदा करके हम लोगों को किनारा नज़र आया और हम किनारे तक पहुँचे हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी शदीद हो चुकी थी। यहाँ पे तरबेला झील के ऊपर खाने पीने का भी निज़ाम मौजूद है और तो आगे मछली वाले भाई साहब भी मौजूद हैं। देखते हैं मछली वाले भाई साहब से पूछते हैं कि क्या वो झील की मछली बेच रहे हैं या उनके पास फार्मी मछली है, और अगर पसंद आई तो ख़रीद भी लेते हैं। चलें। वो पीछे आप लॉन्च देख रहे हैं और उस लॉन्च के साथ एक शहज़ोर खड़ी हुई है, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। उसके बीच में जो लोग हैं वो मछली लॉन्च से उतारते जा रहे हैं और उसमें फिल करते जा रहे हैं। अब यहाँ से ये मंडी की तरफ रवाना होगी मछली, और जो लोग यहाँ से ख़रीदना चाह रहे हैं वो सस्ते दामों यहीं से ख़रीद रहे हैं। अभी मैंने गयूर शाह जी को भेजा है कि वहाँ पे जाके देखें और मछली को कोई रेट वगैरह बनता तो करें। तो अब देखें कि क्या बनता है हमारे साथ आगे, क्या मछली का रेट हमारे लिए तय होता है या नहीं होता। दोनों खरामा पानी में चलते हुए जा रहे हैं गाड़ी के पास, और अब जाके वो किसी न किसी से बातचीत करेंगे। ये सामने मलक साहब और गयूर शाह जी कामयाब होके मार्का सार करके आ रहे हैं और मछली लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो मछली तकरीबन 500 रुपये किलो जो इनको मिली है वो काफ़ी महंगी मिली है, लेकिन गनीमत है। ये बिल्कुल साथ ही मछली साफ़ करने वाले खान साहब खड़े हुए हैं और अभी अमीन भाई साहब से अपनी मछली को साफ़ करवा रहे हैं और उसके पीसेस बनवा रहे हैं, और पीसेस बनवाने के बाद हम ये मार्का भी सर करके अपनी मंजिल यानी कि अपने घर की तरफ अब रवां दवा होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, कुछ मज़ा भी आया होगा देख के, कुछ एंजॉय भी किया होगा। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये लाजमी कहूँगा कि इंतहा से ज़्यादा अच्छा पिकनिक पॉइंट है, जिस जगह पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और बड़ा सेफ़ पॉइंट है ये। तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ, अपने लाइफ के चंद लम्हात को स्पेंड करें और इन्जॉय करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।